आज हम स्कूल से पढ़ाओ अभियान के तहत कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ प्रश्न करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे। जो पहली एक्सरसाइज है उसके ही कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 और 0 इफ एक्स इक्वल टू 0। इसमें देखो दो केस है हमारे। पहला केस है अगर x की वैल्यू नॉन जीरो है, मीन्स व्हेन x नॉट इक्वल टू 0, तो fx की वैल्यू क्या होगी मोड x अपॉन x, मीन्स ये एक मॉडुलस फंक्शन है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या है एक पॉलिनोमियल फंक्शन और आइडेंटिटी फंक्शन भी बोलते हैं इसको। अब जो आपका रैशनल फंक्शन होता है, एक मॉडुलस फंक्शन है और एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। कोशेंट ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस, तो ये आपका fx क्या हो जाएगा, आपका कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अब केस नंबर 2, अब हमने क्या करना है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, मींस 0 पे हमने देखना है कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट डिफाइन करेंगे कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अगर वो एग्जिस्ट करती है तो क्या वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले हम फंक्शन देखेंगे, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, अगर x की वैल्यू 0 से कम है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है -x अपॉन में x है, ये कट के -1 आ जाएगा। और अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो मोड x क्या होता है, x के इक्वल ही होता है, x अपॉन x क्या हो जाएगा, कट के 1 आएगा। और x की वैल्यू अगर 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 0 दे ही रखी है। तो जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू 0 के लेफ्ट में क्या है -1 है, इसलिए लिमिट क्या आएगी आपकी -1 आएगी। और राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू 0 के राइट में क्या है 1 है, इसलिए राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी इस फंक्शन की 1। यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं है, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है और ना ही वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर है। तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 90 क्वेश्चन। इसमें सो दैट gx x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। जो हमारा फंक्शन है यहाँ पे x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसकी हमने चेक करनी है कॉन्टिन्यूटी, मतलब प्रूव करना है कि ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है सभी इंटीग्रल पॉइंट पे। देखो जो इंटीग्रल पॉइंट्स होते हैं वो बना इंटीजर से, और नॉन इंटीग्रल पॉइंट होते हैं जो फ्रैक्शन में होते हैं, पॉइंट डेसिमल फॉर्म में होते हैं। लेकिन जो ये आपका फंक्शन है ये हमें चेक करना है, सिर्फ इंटीजर्स पे चेक करना है, इंटीग्रल पॉइंट पे चेक करना है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो ये इसमें दो पार्ट्स हैं इस फंक्शन के, gx इक्वल टू एफ एक्स माइनस एच एक्स। एफ एक्स की वैल्यू है x और एच एक्स की वैल्यू है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब इसमें जो एफ एक्स है दैट इज इक्वल टू x, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन होने की वजह से वो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होगा। और एच एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। सिर्फ हमने कॉन्टिन्यूटी किसकी चेक करनी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी ही हम यहाँ पे चेक करेंगे। इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक इंटीजर चाहिए। हम मान लेते हैं लेट x इक्वल टू ए बी एनी इंटीजर, x इक्वल टू ए बी एनी इंटीजर। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए नंबर लाइन पे a कोई इंटीजर है, उसके लेफ्ट साइड में हमारा इंटीजर होगा a-1 और राइट हैंड साइड में उसके जो हमारा इंटीजर होगा वो a+1 होगा। जैसे 3 है, 3 के लेफ्ट हैंड साइड में 2 आएगा और राइट हैंड साइड में 3+1 4 आएगा। तो इसी तरह से a अगर कोई इंटीजर है तो उसके लेफ्ट साइड में a-1 और राइट साइड में a+1 होगा। इसी तरह से इस कंसेप्ट का यूज करके हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। लिमिट x गोज टू a माइनस एच एक्स, लिमिट h गोज टू a 0 h a माइनस h, मीन्स जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो क्या करते हैं, x को a माइनस h में चेंज कर देते हैं और h की वैल्यू कहां पे अप्रोच कराते हैं 0 पे। तो लिमिट h गोज टू 0, अब h की वैल्यू क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो लिमिट h गोज टू 0 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a माइनस h। अब अगर हम h की वैल्यू यहाँ पे देखते हैं तो a माइनस h कहां पे जाएगा, a से कुछ वैल्यू कम होगी तो वो ग्रेटेस्ट उस वैल्यू को कहां पे पहुंचाएगा, a-1 पे पहुंचाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी आएगी a-1 और राइट हैंड लिमिट जब निकालेंगे
तो लिमिट x गोज टू a प्लस, तो लिमिट h गोज टू h a प्लस h, x को किस में रिप्लेस करेंगे, a प्लस h में। तो अब a प्लस h कहां पे होगी, a प्लस h जो वैल्यू है वो a के राइट में होगी, और क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या काम करता है, अपनी वैल्यू को पीछे की तरफ लेके जाता है, जो उसको लेफ्ट हैंड साइड में जो इंटीजर मिलेगा उस पे वैल्यू भेजता है वो। तो यहाँ पे a प्लस h की वैल्यू सपोज करो यहाँ पे है, तो इस तरफ कौन क्या इंटीजर है, a। तो जब आपकी राइट हैंड लिमिट आएगी वो क्या है, a आएगी। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब फंक्शन की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो इसका मतलब फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है कहां पे, x इक्वल टू a पे। अब gx फंक्शन कैसा हो जाएगा आपका, क्योंकि gx फंक्शन fx माइनस hx के इक्वल है। अगर तो ये दोनों फंक्शन हमारे कॉन्टिन्यूस होते तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन hx है वो आपका डिसकंटिन्यूस है, इसलिए पूरे का पूरा फंक्शन जो हमारा gx वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। अब हम इसमें एक अलग टाइप की क्वेश्चन करेंगे जिसमें फंक्शन कॉन्टिन्यूस दे रखा होगा, लेकिन उसमें एक कांस्टेंट k होगा जिसकी वैल्यू हमने निकालनी है उस कंडीशन का यूज करके कि फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। जैसे ये क्वेश्चन है हमारा एक एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, fx k cos x अपॉन पाई माइनस 2x इफ x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 एंड 3 if x इक्वल टू पाई बाई 2 इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू पाई बाई 2। ये फंक्शन ऐसा है पाई बाई 2 पे ये कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो हमने k की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस होगा, किस पॉइंट पे, पाई बाई 2 पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे कि फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है या नहीं। तो x इक्वल टू पाई बाई 2 पे फंक्शन की वैल्यू 3 है, ऑलरेडी डिफाइंड है इन क्वेश्चन, f pi by 2 that is equal to 3. Now we have to find limit x goes to pi by 2. What is the value of function, that is k cos x upon pi minus 2x, that is equal to limit h goes to 0 k cos. Now we have to find the limit. तो उसके लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, पाई बाई 2 माइनस h, और h को कहां पे अप्रोच कराएंगे, 0 पे। तो फंक्शन में जहां भी x था, x की जगह पे हमने क्या पुट किया है, पाई बाई 2 माइनस h। यहाँ x था, यहाँ पे हमने पाई बाई 2 माइनस h पुट किया, और यहाँ पे x था, यहाँ पे भी हमने पाई बाई 2 माइनस h पुट किया है। तो लिमिट h गोज टू 0 k कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। अब थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या है, h, मीन्स k कोस पाई बाई 2 माइनस h दैट इज इक्वल टू k कोस पाई बाई 2 माइनस h साइन h। और जब डेनोमिनेटर में इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा पाई माइनस पाई प्लस 2h, ये प्लस का पाई है और ये माइनस का पाई है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो लिमिट h गोज टू 0 k साइन h अपॉन 2h। अब k बाई 2 इसमें से बाहर ले लिया हमने, तो लिमिट बनेगी आपके पास लिमिट h गोज टू 0 साइन h अपॉन h। ये प्लस 1 क्लास में आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, लिमिट h गोज टू साइन h अपॉन h दैट इज इक्वल टू 1, मीन्स हमारे पास वैल्यू आएगी k बाई 2। क्योंकि फंक्शन आपका कैसा है, कॉन्टिन्यूस है, इसलिए जो लिमिट है फंक्शन की वो किसके इक्वल होगी, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल। और लिमिट हमारे पास आई है k बाई 2 और फंक्शन की वैल्यू क्या आई थी, 3। तो k बाई 2 किसके इक्वल रखेंगे, 3 के। तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6। थैंक यू।